संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की लहर के बाद अब नया संक्रमण सामने देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में आंखों में इन्फेक्शन तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है, जो कि यूनिटी काम होने पर वृद्धों से लेकर वयस्क और बच्चों को भी इस संक्रमण से ग्रसित हो रहे हैं। क्या कारण है और कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इसी विषय पर जबलपुर के स्वास्थ्य विभाग अधिकारी जेडी संजय मिश्रा से खास बातचीत की गई, जिसमें उन्होंने अलग अलग जानकारियां देते हुए बताया कि इस संक्रमण से न डरे और केवल सावधानी ही इसका उपाय है और डॉक्टरों द्वारा दी जा रही सलाह पर घर में ही रहकर संक्रमित व्यक्ति को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि यह वायरल इन्फेक्शन है। चश्मा लगाने के बावजूद भी यह दूसरों तक आसानी से पहुंच जाता है, इसलिए जब तक संक्रमित व्यक्ति इस संक्रमण से ठीक नहीं होता है तो केवल घर में ही रहकर आराम करे और अपना उपचार लगातार करते रहे और जो मेडिकल स्टोरों द्वारा संक्रमण न होने के लिए दवाइयां पहले ही दी जा रही हैं, उन दवाइयों का उपयोग न करें, क्योंकि यह दवाइयां केवल संक्रमित व्यक्ति के लिए ही उपयोगी है। यह कहना जबलपुर के CHMO जेडी संजय मिश्रा जी है। ट्यूब्स लगा रही हैं, कोई पहले से ही प्रिपरेशन ले रही, तो ये चीज सही है जो पहले से ये ट्यूब डाल रहे हैं या आंख में कुछ कर रहे हैं? दवाइयां नहीं, देखिए ये जो दवाइयां उपलब्ध होती हैं ये संक्रमण होने के बाद उपयोग की जाने वाली दवाई है, लेकिन आम जनता को ये लगता है कि यदि हम पहले से ही इन दवाओं का उपयोग करेंगे तो हमको संक्रमण नहीं होगा। ऐसा नहीं है, तो इसलिए ये भ्रांति मन में ना रहे। और यदि सबसे पहली चीज तो जो संक्रमित व्यक्ति है उससे अपने आप को बचा के रखें। सर, इसमें एरिया या क्षेत्रों के हिसाब से कुछ ऐसे डॉक्टर्स मुहैया कराए गए हैं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि ये नेत्र रोग विशेषज्ञ बहुत अधिक संख्या में रहते नहीं। बहुत सारी जनता मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रही, विक्टोरिया चिकित्सालय में नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, वो मरीजों को देख रहे हैं। हमारे जो डॉक्टर्स अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में पोस्टेड हैं, ये सब MBBS डॉक्टर्स हैं। इनको इस बीमारी के इलाज के बारे में पूरी जानकारी है और इनकी बीच बीच में नेत्र से संबंधित रोगों की ट्रेनिंग भी होती है। और सर, जो डॉक्टर्स इसमें जो इन्फेक्शन नहीं हो रहा है जिन लोगों को, उनको उसके पहले ही प्रिकॉशन के लिए दवाइयां दे रहे हैं, तो वो क्या सही है? मेरी जानकारी में तो आया है कि होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कुछ दवाइयां बताई जा रही हैं। मुझे किसी ने बताया भी है कि ऐसा कहा जा रहा है कि वो दवाइयों की 2 खुराक एक दिन में खाने से संक्रमण नहीं होता। तो अब इसके बारे में चूंकि हम लोगों के पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन कोविड के समय भी ऐसे ही हो रहा था और कोई भी वायरल इन्फेक्शन के समय दूसरी विधाओं के लोग ये बोलते हैं कि ये दवाइयां लोगे तो आपको ये संक्रमण नहीं होगा। इन्फेक्शन हो रहा है सर आम जनता को आइस में, तो इसमें प्रशासन की कौन कौन सी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी? देखिए ये एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जिसको अपन लोग इस समय आई फ्लू भी कह रहे हैं और हम लोग इसको मेडिकल भाषा में कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। आंखें लाल हो जाना, ज्यादा पानी आना, आंख में खुजलाहट होना, ये सब इसके लक्षण आते हैं और ये कम से कम 3 से 5 दिन का समय इसको लगता है ठीक होने में। इसमें सामान्य तौर पर एंटीबायोटिक्स, आई ड्रॉप्स उपलब्ध कराए जाते हैं। हम लोगों ने अपने सभी संस्थाओं में पर्याप्त संख्या में आई ड्रॉप्स उपलब्ध कराए हैं। जिला चिकित्सालय में हमारे 3 नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं जो इन मरीजों को देख रहे हैं। हमारे अर्बन एरिया में UPSCs में ये दवाइयां उपलब्ध हैं और वहाँ के डॉक्टर्स इसका इलाज कर रहे हैं। लोगों को घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन जैसा कोविड में हम कहते थे कि इस बीमारी को फैलने से हमें रोकना है, वो सबसे जरूरी है। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जिस व्यक्ति को ये संक्रमण हुआ है वो भीड़ भरे स्थानों में ना जाए, घर में ही आइसोलेट होकर रहें, बार बार आंखों को धोएं और आंखों को बार बार पोंछकर इधर उधर हाथ ना लगाएं, क्योंकि वो वायरस आंख से फिर हाथ के द्वारा दूसरी टेबल, कुर्सी, जिस भी जगह वो हाथ लगा रहे हैं, फिर दूसरा व्यक्ति आके वहां छुएगा, फिर वो अपनी आंखों को यदि हाथ लगाता है तो ये संक्रमण ऐसे फैलता है। तो लोगों को आइसोलेट रहने की जरूरत है। दवाइयां जैसे डॉक्टर ने बताई वो दवाइयां डालनी है, आंखों को बार बार धोना है और कपड़े से आंखों में आने वाले आंसुओं को पोंछना है और उस कपड़े को गर्म पानी से सर्फ से धोना है। सर, इसमें जो इन्फेक्शन ना हो उसके लिए पहले से ही अगर कुछ कार्य किए जाए तो उसके लिए देखिए वो मैंने वही बताया आपको कि इन्फेक्शन ना हो। ये व्यक्ति जो संक्रमित हो चुका है उसको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि वो दूसरों में इस बीमारी को ना फैलाए और उसके लिए सबसे जरूरी है कि वो दूसरों के संपर्क में ना जाए।
बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमको कंजक्टिवाइटिस हुआ है, हम चश्मा लगा के कहीं भी घूम सकते हैं। चश्मे से संक्रमण रुकता नहीं है। वायरस इतना छोटा होता है कि उसको जहां भी जगह मिलेगी वो वायु में आ जाएगा। तो इसलिए लोगों को आइसोलेट रहना है, अलग रहना है दूसरे लोगों से, यहाँ तक कि घर में भी बिल्कुल जैसे कोविड में अपन प्रिकॉशन लेते थे उसी स्तर पे इसका प्रिकॉशन लेना है। सर अभी हाल के तरफ में देखिए ये जो संक्रमण फैल रहा है, आइस संक्रमण है, तो क्या लगता है आपको ये होम्योपैथिक के जरिए कहाँ तक इसका बचाव किया जा सकता है? होम्योपैथी के जरिए जो आई फ्लू फैल रहा है ये पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट में फैल रहा है। और आप अगर अपने हैंड्स को आइज़ में टच करेंगे तो ये इन्फेक्शन ही है, आई फ्लू इन्फेक्शन है। तो इसमें सबसे पहले तो प्रिवेंटिव मेडिसिन आप होम्योपैथी में यूफ्रेशिया और बेलाडोना और ये दे सकते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन, एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन। और आप चाहे तो पहले से आई ड्रॉप भी यूज़ कर सकते हैं। यूफ्रेशिया आई ड्रॉप आता है, आप उसको डेली 5 दिन तक आप डाल सकते हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी के संपर्क में आ गए हैं। और मेनली तो ये जो हैंड्स को आइज़ पर टच करने से ज़्यादा फैल रहा है, तो आप अपने हैंड सैनिटाइज करिए। मैम ये जो आई ड्रॉप के बारे में आपने जानकारी दी, ये क्या होम्योपैथिक है? हाँ, ये होम्योपैथिक आई ड्रॉप है। ये कहाँ पर प्रोवाइड हो सकता है? कहाँ ये पर आप मिल सकता है? कोई भी मेडिकल शॉप पे, होम्योपैथी वाली मेडिकल शॉप पे जाएंगे तो ये आपको आसानी से मिल जाएगी। और कितने दिन का इसका यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि आराम यानी इन्फेक्शन ना हो आगे चल? आप 5 दिनों तक यूफ्रेशिया आई ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं। जी। अगर एक्यूट सिम्टम आ रहे हैं आई फ्लू के, आप बेलाडोना, रेडनेस और इसमें बहुत अच्छा काम करेगी। और बेलाडोना, यूफ्रेशिया और ये पल्साटीला, ये 3 मेडिसिन है जो बहुत अच्छा काम करेंगे इनमें। ये मैम एक ही उम्र के लोगों को ये सही रहेगा कि बच्चे के लिए अलग है और वृद्धों के लिए अलग है? जी, इसमें ग्लोब्यूल्स होती हैं कि बच्चों को आप 4 से 6 4 ग्लोब्यूल्स दे सकते हैं और बड़ों का 6 से 8 ग्लोब्यूल्स दे सकते हैं ना। तो डोज जैसे बड़ों को देते हैं वैसे आधा डोज कर सकते हैं आप उसका बच्चों के लिए कितने से कितना कुछ टाइम? इसको आप बीडी ले सकते हैं, सुबह शाम करके 5 दिन तक आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर श्रद्धा कार्तिकेय है, मैं होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी हूँ, आयुष विंग विक्टोरिया।